रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम को लेकर के लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेपर इजी आ रहा है। और आईटीआई वाले बच्चे तो ये समझ लो भाई कंपटीशन से बाहर ही हो चुके हैं, उनकी तो तैयारी हुई नहीं है। 1.5 करोड़ भी अगर फॉर्म भरते, अभी तो 1,08,00,000 ने भरा है, तो भी कंपटीशन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। और अब की बार तो कट ऑफ कम ही जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। अगर आपने भी इतना स्कोर किया है जितना मैं आपको बताने वाला हूं सही आंकड़ों के साथ में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आरपीएफ इसमें रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से। क्योंकि हमारी जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी इतनी बड़ी भर्ती है कि इसमें लोगों को लगता है कि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, बहुत आसान है। पिछली बार खुद मेरा भाई इसमें सेलेक्ट हुआ रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, पूरी जानकारी डिटेल में आपको मैं देने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रुद्रेश राघव। जैसा कि आपको पता है, लगातार पिछले 13 वर्षों से मैं आपको तैयारी करा रहा हूं आपके ऑफलाइन अकेडमियों के माध्यम से, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। रेलवे ग्रुप डी पर हर साल लगातार यही विवाद उठता है कि भैया पेपर इजी आ रहा है। पेपर इजी ना तो आज तक कभी आया है, ना ही कभी आएगा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप जो है रेलवे ग्रुप डी में समझ लो आप कर्मचारी बन गए। और 8वां वेतन कमीशन लागू होने के बाद आपका वेतन कम से भी कम 70,000 65,000 के आसपास पहुंच जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें सारी चीजों पे मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज बता दूं। रेलवे ग्रुप डी के बारे में पूरी जानकारी मैं लेके आया हूं, लेकिन मैं आपका एक मन का वहम निकाल दूं कि पेपर इजी आ रहा है। देखो, रेलवे ग्रुप डी में मैंने भी कभी पेपर दिया था। ठीक है, और वैसे भी अब हर साल लड़के दे रहे हैं ऑफलाइन में, तो बच्चों के द्वारा भी हम पता लगा लेते हैं। जो हमारा खुद का अनुभव है वो भी आपको मैं बता दूं। रेलवे ग्रुप डी एक बहुत मीठी गोली देता है। ठीक है, मीठी गोली क्या देता है रेलवे, कि इसका जो पेपर है, इसके जो 100 प्रश्न है, 100 में से 50 प्रश्न तो इसके ऐसे होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन तो इसके ऐसे होते हैं जिसको देख के आदमी चक्का भक्का रह जाता है एकदम। अरे वाह, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अरे यार, इससे आसान पेपर क्या आएगा? अरे इस चीज पे मत जाओ, राष्ट्रीय पुष्प पूछा है। आप ये देखो 50 क्वेश्चन उसमें इजी हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम आने वाले समय में है, वो बच्चे ध्यान से देख लो, ये बात पकड़ लो दिमाग में। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप ये गलती मत करना जो लोग ये गलती करके आ रहे हैं। ये लोग जो भी पेपर दे के आ रहे हैं ना, अभी 27-28 नवंबर में, और जो तुम्हारे 3 दिसंबर में, ये लोग तो गलती करके आए हैं, वो गलती आप मत करना। मेरा अनुभव आपको काम आएगा, ध्यान रखना। और जब आप रेलवे ग्रुप डी के पेपर में कभी भी जाओगे, जीवन में कभी भी पेपर देने जा रहे हो, आपका कोई भी साथी है, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो एक बात सदैव ध्यान रखना भाई। क्या ध्यान देना सभी इसमें? सदैव एक बात ध्यान देना कि रेलवे ग्रुप डी बहुत मीठी गोली देता है आपको। 50% क्वेश्चन उसके बहुत इजी होते हैं, जिसको देख करके हर कोई क्या बोलता है, पेपर बहुत इजी आ रहा है। पेपर इजी आ रहा तो फिर नौकरी पे क्यों नहीं जा पाओगे? आप पता है क्यों नहीं जा पाओगे? ध्यान से समझ लो। 50% पेपर इजी होता है, और जो इसके बाद में प्लस 10% का पेपर है, 10% पेपर ऐसा होता है जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है वो भी प्रश्न कर लेंगे। 50% को तो वो भी कर देगा रेलवे ग्रुप डी में। जो गधे घोड़े हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, वो भी आराम से कर लेते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, रीजनिंग के भी और साइंस के भी, है ना, कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। बस इन 50 प्रश्नों को पढ़ के और देख के लोग खुश हो गए और बोले भैया पेपर बहुत ईजी आ रहा है। और 50 प्रश्न करके उसको लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। आप ये गलती मत करना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, क्या 50 क्वेश्चन तो उसमें आसान मिलेंगे, ये तो दिमाग से निकाल दो कि पेपर इजी आ रहा है सिलेक्शन के लिए। क्या ध्यान रखना है? 50 प्रश्न तो हर एक कोई करेगा, ये तो दिमाग में ही मत लेना। ये तो आपके 10 मिनट के अंदर अंदर पेपर में क्वेश्चन आपको कर देने हैं, देख के जो भी आसान है करते चले जाना, और इनको दिमाग में लेकर के खुश मत होना पेपर इजी है। ये पेपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है रेलवे ग्रुप डी का, है ना। रेलवे ग्रुप डी का पेपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है दिमाग में। देखो ध्यान से, 50% पेपर क्या है? बहुत इजी है। अब जो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, अगले 50 के बाद में जो 10 प्रश्न होंगे इसमें, वो होते हैं ऐसे जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, जो पढ़ने में एवरेज हैं, थोड़े एवरेज।
ठीक है। 60% तक बच्चों का किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। 60 क्वेश्चन तक उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो या तो SC ST से हैं या जो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे गुवाहाटी है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यानी कि जितने भी हमारे कोस्टल एरिया है या फिर पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी हमारे स्टेट्स हैं, उनमें से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन और जितने भी हमारे स्टेट हैं जो कंपटीशन में हमेशा रहते हैं, इनको कभी भी आसान पेपर समझ के अगर ये गलती करके तो मारे जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत काम की है। 60 क्वेश्चन आराम से आप कर देते हैं, लेकिन 60 के बाद में जो असली खेल शुरू होता है ना, यहाँ 15 क्वेश्चन का, 60 के बाद में 15 क्वेश्चन का सारा खेल जो शुरू होता है, बस इस पे कमांड बना लेना, इसको ठीक से कर लेना, बस आप समझ लो पेपर में पास हो जाओगे। आप समझ लो पेपर में पास हो जाओगे। 60 के बाद यहां 75 पे आपका काम तमाम हो जाएगा, 75 क्वेश्चन पे। और देखो, जिनके दिमाग में ये गलत फहमी अभी तक बनी हुई है कि पेपर आसान था, भैया हमने तो पढ़ाई कर लेते तो लग जाते, आप अकेले नहीं हो। 1 करोड़ में से 45 लाख तो मात्र एग्जाम देने जाएंगे, उनमें से ज्यादातर सभी की यही सोच रहे कि यार काश और पढ़ लेते, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी आपसे दोबारा फिर फॉर्म भरवाना चाहता है। समझ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी यही है, फॉर्म आप फिर दोबारा भरेंगे, पेपर आसान आता है। पेपर आसान कभी नहीं होता रेलवे ग्रुप डी का। पता नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, इतने बड़े बड़े महान टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जो सेलिब्रिटी बने बैठे हैं, वो भी लोग कह रहे हैं पेपर आसान है। आप कहाँ हो? अरे इतना इस्तेमाल बुद्धि का करना सिखाओ बच्चों को कि पेपर कभी आसान नहीं होता। ऐसे पेपर सबसे ज्यादा भ्रामक होते हैं रेलवे ग्रुप डी के जैसे, क्योंकि इसमें इतने आसान प्रश्न रखने के बाद में बच्चा कंफ्यूजन में रह जाता है, पेपर आसान आ रहा है। पेपर आसान नहीं है, पेपर टफ ही है। 50% तो पेपर में इसमें मिलते ही आसान है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। कितने स्टूडेंट्स रहे उपस्थित? देखो एक बात ध्यान रखना, आपको सबको पता है मुश्किल से मुश्किल इसमें 47% युवा साथी क्या रह रहे हैं, प्रेजेंट रह रहे हैं, उपस्थित। कितने रह रहे हैं? 47%। करंट अफेयर्स मार्च से लेकर के अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहोगे, क्योंकि विदेशी मामले पूछे जा रहे हैं, पहलगाम अटैक तक का पूछा जा रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया का राष्ट्रपति कौन है, इवेंट्स एंड गेम्स, गेम्स में किसको कौन सा अवार्ड मिला। अब गेम्स पे तो आजकल बहुत फोकस है, स्पोर्ट्स पे तो ध्यान रखना अभी से ही। अब देखो थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी बताना मुझको, मैथ्स में आप 19 क्वेश्चन करके आ सकते हो क्या? बताओ हाँ या ना, करके आ सकते हो कि नहीं? 19 को अगर मैं राउंड फिगर में लूं, मैं सीधा कहूं आपसे 20 क्वेश्चन करके आ सकते हो? बोलोगे हाँ जी कर आएंगे। अगर आप रीजनिंग में, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, रीजनिंग में क्या आप 27 क्वेश्चन करके आ सकते हो? साइंस में, जो साइंस है हमारी, साइंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, क्या आप 18 क्वेश्चन करके आ सकते हो? और जीके में क्या आप 10 क्वेश्चन करके आ सकते हो? क्योंकि करंट आ रहा है तो नहीं होगा। अब जरा इस स्कोर को देखना, और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम वाली बताऊंगा वो देखना, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे 8 और 7 15, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 75 नंबर जब 75 क्वेश्चन जब सही हो रहे हैं, ध्यान से देखना 75 क्वेश्चन कब सही हो रहे हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन कब सही हो रहे हैं, जरा इसको देखना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और डर जाओगे देख के। समझ पा रहे हो कि नहीं? लोगों ने, इतने बड़े बड़े महान टीचर जो बने बैठे हैं, उन्होंने आपके सामने आंकड़े प्रेषित कर दिए कि पेपर इजी आ रहा है। मुझे बता दो जीके में कौन सा माइकल आल है तुम में से ऐसा जिसने 10 क्वेश्चन ठीक किए हैं? जीके में करंट आ रही है सारी, 10 क्वेश्चन ठीक किए हैं? बोलोगे नहीं किए। मैथ्स में 25 में से 20 ले आओगे? बहुत टफ है, हर एक किसी के बस की नहीं है। रीजनिंग में 30 में से 27, बताओ 30 में और 27 में कोई अंतर है? कुछ नहीं है। 25 में से 18 क्वेश्चन सही करवा रहे हैं, साइंस में कर दोगे? नहीं होंगे। हैं क्यों? ये जो बेरी बेरी है ना, रिकेटस रोग, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐसे 8-7 मिल रहे हैं देखने को, और इन 8-7 को देख के आपको क्या लग रहा है? साइंस इजी आ रही है। लेकिन दिमाग में ये तो बैठा हो, उनका क्या जो कंपटीशन में आएंगे। अब जिन बच्चों ने यहाँ पर जीके के आसान से क्वेश्चन देखे कि भाई बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, जीके में 3 प्रश्न आसान आ रहे हैं, मैथ्स में करीब 12 प्रश्न आसान आ रहे हैं, रीजनिंग में करीब 17 क्वेश्चन आसान तक आ रहे हैं, 17 तक आ रहे हैं, और साइंस में करीब आ रहे हैं आपके जो आसान क्वेश्चन है, लगभग ये मान लो कि इसमें है करीब 10 क्वेश्चन आसान। अब ये जो इजी पेपर है जिसको आप इजी करके आ रहे हो और जो बता रहे हो, जरा आप बताना तुम्हारा स्कोर क्या हुआ? 7 2 9 और 3 12, 12 2 3 4, 42 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आपके इस हिसाब से जो आप आसान करके आए हो। जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरा पेपर तो आसान आया है, आपके 42 क्वेश्चन ठीक है, जाकर के चेक कर लेना जब आंसर किया है ना।
चेक कर लेना, आंसर की में आपके 42 क्वेश्चन ठीक निकलेंगे। अब यहाँ जो ये स्कोर हमने बताया है ना आपको, ये तो बहुत टफ हो गया। फिर स्कोर इसमें हमको कैसे क्या क्या मान के चलें, अब ये देख लो, जो ज़्यादातर सभी युवा साथी जो करके आ रहे हैं, बढ़िया स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर बढ़िया स्कोर पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बढ़िया स्कोर आपका जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पर ये बढ़िया स्कोर ही रहेगा। यहाँ पे आप 8 क्वेश्चन तो कर आओ भैया, इसमें 8 क्वेश्चन तो कर दो आप इसमें, आपके जीके में। मैथ्स में अगर आप 25 में से 18 क्वेश्चन कर दो इसमें। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं है, आप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, और साइंस में आप लगभग 17 क्वेश्चन यहाँ कर दो। अब इसको जोड़ लो, ये आपका सेफ स्कोर बन रहा है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 68। 68 क्वेश्चन से लेकर के आपकी जो कट ऑफ का सिस्टम शुरू होगा वो 68 से शुरू होगा और 78 तक जाएगा, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कास्ट में। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब आप ये देख लीजिएगा आप कट ऑफ में कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन ये सब काम कर लेना, मन में ये वहम मत पाल लेना कि भैया आरपीएफ का पेपर इजी, सॉरी रेलवे ग्रुप डी का पेपर इजी आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर सबसे ज़्यादा भ्रामक होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे ग्रुप डी के पूरे एग्जाम्स को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। कट ऑफ चौंका देगी, पहले से ज़्यादा ना जाए, ये ध्यान रखना। आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने इतने स्टडीज से इतने क्वेश्चन कर लिए। जिन बच्चों का एग्जाम है बस इस बहम में मत रहना, पेपर तो इजी है, बाकी फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।